हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अभी रिसेंट में आईआईटी कानपुर ने जेईई एडवांस 2025 में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लॉन्च किए थे। तो उसी के रिगार्डिंग कई स्टूडेंट्स से मैसेज भी थे, कईयों के पेरेंट्स के भी मैसेज थे, और कुछ जो एक्स्ट्रा सोशल मीडिया पे चल रहा है उसका भी जो भी है कंटेंट हमारे सामने आया। तो इस बार से 3 अटेम्प्ट्स आर अलाउड इन जेईई एडवांस। तो सही है, सरकार के पास पावर है तो सरकार इसको लागू कर सकती है। बट क्या ये सच में सही चीज़ है? जो एज ए हमारा नीव एकेडमी का पर्सपेक्टिव क्या है? कुछ बच्चों का था, सर आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए बच्चों, अगर आप जेईई दे रहे हैं तो साल में 2 बार तो जेईई का आपको ऐसे ही ऑप्शन मिल जाता है। एक एडवांस का मिल जाता है एंड आपके पास बिड्स और स्टेट एग्जाम्स भी ऑप्शंस रहते हैं। तो 6 से 7 एग्जाम्स तो आपके पास हर साल के ऐसे ही अवेलेबल रहते हैं। देखिए, हमारा ये मानना है कि अगर बाई चांस बच्चे का नहीं सिलेक्शन हुआ, उसकी इच्छा है एडवांस करने की और आईआईटी में उसको उतनी रैंक नहीं मिल पाई, तो हाँ भले ही 1 साल वो ड्रॉप ले सकता है, प्रोवाइडेड उसे अगर जेईई मेंस में उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा तो ही ड्रॉप लेना चाहिए। एंड ये 3 साल वाला ड्रॉप आई स्ट्रिक्टली डोंट सपोर्ट इट, क्योंकि उसमें कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। क्योंकि देखिए, आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक इंस्टीट्यूशन में ही जाना है, वहाँ पे सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। चाहे आपका सिलेक्शन आईआईटी में हो, एनआईटी में हो, ट्रिपल आईटी में हो, अगर आपने सीएस किया है तो कंपनीज जो प्लेसमेंट में आने वाली हो तो सेम ही होंगी। चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, कोई भी कंपनी आ रही है। हाँ, पैकेजेस में अंतर है, बट बेटा वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। ऐसा नहीं है कि अगर आपने आईआईटी पहुंच गए तो उसके बाद में आपको मेहनत ही नहीं करनी, आप रिटायरमेंट तक जो है सरकार आपको पैसे देगी। गवर्नमेंट जॉब्स में होता है ये। गवर्नमेंट जॉब्स में बच्चे 4 साल 5 साल रिपीट करते हैं, कई साल तो 10-10 साल तक, कई सारे बच्चे 10-10 साल तक करते हैं, जो कि सेंसलेस चीज़ है। सेंसलेस। आपका ये जो पीक टाइम है, यूथ है, आपकी जो एनर्जी है, इसको एक प्रोडक्टिव चीज़ में लगाना है ताकि बेटर आउटपुट मिल सके। तो हाँ, हमें जेईई में वैसे ही साल में 2 अटेम्प्ट्स मिल जाते हैं, एडवांस मिल जाता है। अगर लक बाई चांस हमारी तबीयत खराब है तो 1 साल ऑप्शन सही है। 3rd अटेम्प्ट के लिए मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए किसी भी बच्चे को, क्योंकि बेटा अगर आप 2 साल 12th के बाद में इसी में लगा दोगे तो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा। आप कंप्यूटर साइंस कब सीखोगे? क्या फिजिक्स केमिस्ट्री से आपको जॉब मिलने वाली है क्या? नहीं। अगर आपको एमएनसी में जॉब चाहिए तो यू शुड नो कोडिंग, यू शुड नो टेक्निकल, आपके पास टेक्निकल नो हाउ होना चाहिए, ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ज्ञान। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव था। अब कई आप सोशल मीडिया पे बड़े संस्थान हैं जो अपना नैरेटिव चला रहे हैं कि भाई इतने सीट्स कम हो जाएंगे। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनआईटी छोड़ दिया और वो तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ बुलशिट है, बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ें हैं, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। कोई भी बच्चा एनआईटी ट्रिपल आईटी में जाके सीएस में जाके वापस आने वाला नहीं है। इक्का दुक्का हो सकते हैं, बट ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई सारे बच्चे छोड़ के आईआईटी की तैयारी करें। अरे भैया, अभी भी उनको जेईई मेंस देना है, हुआ नहीं हुआ तो साल आने वाला नहीं है। इससे बेटर आप वो 2 साल को एमबीए में लगा दीजिए, आईएम्स कर लीजिए, मास्टर्स कर लीजिए, यूएस चले जाइए, वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो हमारा बस इतना ही थॉट्स था। एंड हो सकता है कई लोगों से हमारे डिफरेंट व्यू हो सकते हैं, बट हम वही बोलेंगे जो स्टूडेंट्स के फेवर में रहेगा। थैंक यू।